इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में आगे बढ़ते हुए टेस्ट 6 जो हुआ था उसका रिजल्ट आंसर की जारी होगी। अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत है। और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ न केवल लॉ के लिए। जितनी परीक्षाएं होती हैं ऑल इंडिया IAS लेवल तक जो क्वेश्चन आते हैं कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन इसी में से रहते हैं। ठीक है, प्री के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑप्शन में परिवर्तन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट दियर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 कहता है, इस पे बात करता है कि एक राष्ट्रपति होगा भारत का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हु पार्टिसिपेट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला ही सही है जहाँ तक अभी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये नहीं होगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका, ए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए व्यक्ति को, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, ए और सी इसका सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो पहला ही जो दिया हुआ है ऑप्शन वो गलत है। दूसरा है, संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान न्यायवादी शामिल है। इसको कैसे समझेंगे? ये स्टार्ट होता है 52 से लेकर 78 तक। इसमें किसी किसी बात की गई है? इन चारों की बात की गई है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन चारों की बात 52 से लेकर 78 के बीच में किया गया है आर्टिकल में। ठीक है, अगले पे चलते हैं, सी वाले देखते हैं। इम्पीचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, संविधान के उल्लंघन पे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। 56 अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में है, एकदम सही है। 56 बात करता है राष्ट्रपति कार्यकाल में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है उसका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा है? राष्ट्रपति का चुनाव 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी है, 61 होना चाहिए यहाँ पे, 61 में दिया हुआ है। आर्टिकल 61 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई, और तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक गलत है, सी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन है, भारत का एक महान न्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो यह लिखा हुआ है 76 में लिखा हुआ है। 78 नहीं बात करता। 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी भी प्रश्न के जवाब में देगा, कोई भी कार्रवाई की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा उसका जवाब देगा, उसकी फाइल देगा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई। 67 उपराष्ट्रपति सम्बन्धित है। 70 और ये सब जो हैं ये अपने क्या हैं, ये संबंधित नहीं है किससे? महान न्यायवादी से नहीं संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, कार्यकाल समाप्त होने पर, सही है। त्याग पर देने पर, सही है। सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर, तो सिर्फ ए बी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सही होने, सिर्फ शुरू होने पर उसे हटाया नहीं जाता। ठीक है, शुरू होने पर इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, ये राज्यसभा भी लिखा हुआ है, तो विशेष जरूरी नहीं कि राज्यसभा में शुरू हो, किसी में शुरू हो सकता है वह, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। 8 नंबर क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, कहाँ प्रारंभ की सकती है? केवल लोकसभा में। सेकंड ऑप्शन है
बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 9th नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 66 अनुच्छेद बात करता है, सी ऑप्शन सही है इसका। आर्टिकल 66 बात करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। 10th नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद का पावर है कि वह क्या कर सके, उपराष्ट्रपति को हटा सके। 11th नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति ... का पदेन अध्यक्ष होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये तो सभी को याद होगा, सभी क्वेश्चन ये मालूम होगा। तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 12th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस में कहा गया है? ये कहा गया है 63 में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, और राष्ट्रपति बात करता है 52, महाभियोग 61 में। ठीक है, आगे बात करते हैं 13 क्वेश्चन बात करता है निम्नलिखित में कौन सही मेल नहीं है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषदों का प्रधान अध्यक्ष होगा, सही है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति चुनाव, गलत है, यही ऑप्शन गलत है इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 जो है आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये गलत ऑप्शन है, यहाँ 66 होना चाहिए था। 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये सही है। अनुच्छेद 63 में दिया गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो एस राधाकृष्णन जो थे, जो अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्हें निर्विरोध चुना गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, वह है 15 नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल रिमेनिंग इन ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल सभी लड़ सकते हैं। ठीक है, सभी वो इस इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। S6 का रिजल्ट जो है विथ निगेटिव मार्किंग था, टोटल नंबर 45 थे। रैंक फर्स्ट प्राप्त किया है हर्षिता चावला ने 42 मार्क्स साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि 42 हमको लगता है इस बार सबसे अधिक नंबर, पिछले सारे क्विज में सबसे अधिक नंबर इन्होंने पाया है, अचीव किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आकाश जी ने भी बहुत अच्छा सेकंड रैंक पाई है इन्होंने 41 मार्क्स, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेकंड रैंक पे 3 स्टूडेंट हैं, दीप्ति गुप्ता, आदित्य और दीप्ति गुप्ता तो बहुत लगातार अच्छा कर रहे हैं और इनके रिजल्ट लगातार ऐसे ही 39 प्लस ही रहते हैं, वो अच्छा है। हमें खुशी होती है कि इनके रिजल्ट ऐसे आते हैं और ये मेहनत भी बहुत करते हैं। थर्ड रैंक पे है अभिषेक मिश्रा 37 मार्क्स के साथ, ये भी न्यू स्टूडेंट है पर इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आनंद कुशवाहा 37 मार्क्स, दोनों बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट। आनंद तो लगातार मुझसे संपर्क में रहते हैं इस विषय पे कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सर वीडियो नहीं आ रहे हैं या किसी बात पे मुझसे ज़रूर बात करते हैं, अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट हैं। दीप्ति गुप्ता हो गए, आदित्य हो गए, उनके प्रश्न आते रहते हैं। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार आप मुझसे प्रश्न करते रहते हैं और खुशी होती है और कि वो इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं और रैंक भी अचीव कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ और था, लेट आंसर जिनका आया था उनका भी नाम है यहाँ पे। अमन का 45 मार्क्स पूरा सही थे, इनके सारे क्वेश्चन सही थे। अमन, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। आपको रैंक नहीं दी जाने का कारण था कि आप बहुत लेट थे। एस सुमन 29 मार्क्स थे इनके, ये भी लेट थे, इनके आंसर की लेट जमा हुई थी। जो लेट जमा किया था उनका आंसर क्या हुआ था, उनकी आंसर की एक्सेप्ट की गई और लेट आंसर के साथ उनका जो है यहाँ पे रैंक न देकर उनके मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।